Hello everyone, welcome to this channel. It's Regal Biology with Khadija. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था कि माइक्रोस्कोप क्या होता है, उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं या उसके जो पार्ट्स हैं उनके नेम क्या हैं और उनके पर्पस क्या हैं, हम माइक्रोस्कोप को किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें कोई प्रिपेयर्ड स्लाइड दे दे या हमने लैब में कोई स्लाइड प्रिपेयर की हो किसी भी ऑर्गेनिज़म को मैग्नीफाइड फॉर्म में देखने के लिए या किसी भी ऑब्जेक्ट को, स्पेसिमन को बड़ा करके देखने के लिए, मैग्नीफाइड फॉर्म में देखने के लिए, तो हम उसको माइक्रोस्कोप में सेट करके कैसे देखेंगे, हम उस स्लाइड को किस तरह देखेंगे। अगर हम बात करें बेटा तो जो माइक्रोस्कोप से स्लाइड देखना ये बहुत टेक्निकल पार्ट है। प्रैक्टिकली अगर हम प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करें, कुछ स्टेप्स होते हैं उनको फॉलो करें तो बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए कि हम अपनी स्लाइड को इजीली देख सकें। इसके लिए हमें करना क्या होता है, हमें जस्ट 3 स्टेप होते हैं उनको फॉलो करना होता है। सबसे पहले लाइट सोर्स चेक करेंगे, लाइट जो है वो एक्टिवेट करेंगे, लाइट सोर्स को एक्टिवेट करेंगे, हम प्लग लगाएंगे, इलेक्ट्रिकल जो कनेक्शन के साथ लाइट ऑन हो जाएगी। अब जैसे ही लाइट ऑन होगी हमें अपना ऑब्जेक्ट जो है वो विजिबल नज़र आएगा। इसके लिए हमारे पास यहाँ पर माइक्रोस्कोप के साइड बेस पे भी ऑप्शन मौजूद होता है लाइट को ऑन ऑफ करने का, और लाइट को डिम एंड ब्राइट करने का ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल होता है। हम इन दोनों को भी यूज़ करेंगे अगर हमने अपने ऑब्जेक्ट को कम लाइट में देखना है या ज़्यादा लाइट में देखना है। तो ये लाइट सोर्स है। अब लाइट जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में से पास करवाना हमारा पर्पस है। तो लाइट सोर्स के बिल्कुल ऊपर एक डायाफ्राम है, एक ऐसा होल है जिसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को, या जिसकी जो क्लोजिंग डायाफ्राम है उसको हम अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते हैं। इस डायाफ्राम को देखें, यहाँ पर वॉल लगा हुआ है जिसको हम इजीली कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने चॉइस पे। हम लाइट को कितना पास होने देना चाहते हैं, ठीक है ना, कितने पार्ट में लाइट को पास होने देना चाहते हैं। इससे ऊपर अगर हम बात करें तो स्टेज प्रेजेंट है। इस स्टेज के ऊपर हम अपनी स्लाइड को रखते हैं। ये स्लाइड होल्डर्स हैं, स्लाइड क्लिप्स मौजूद हैं, यहाँ हम स्लाइड रखते हैं, ये स्लाइड को होल्ड कर लेता है। स्टेज पे स्लाइड रख लिया हमने, अगर फॉर एग्जांपल उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्टिव लेंस प्रेजेंट है। देखिए अब यहाँ इस तरह ऑब्जेक्टिव लेंस को पकड़ के आपने रोटेट नहीं करना। लेंस को पकड़ के रोटेट नहीं करते। माइक्रोस्कोप की जो आप कह लें प्रिकॉशनरी मेजर्स में आता है, लेंस को पकड़कर आपने कभी भी इसे रोटेट नहीं करना, बल्कि लेंस जिस रिवॉल्विंग नोज़ पीस पे लगे हुए हैं हमने उस रिवॉल्विंग नोज़ पीस के थ्रू इसे रोटेट करना होता है। लेंस को पकड़ के नहीं इसे हम रोटेट करना चाहिए। अब ये लेंस जो है आपको पता है 4 तरह के लगे हुए हैं, 4 डिफरेंट मैग्नीफिकेशंस के लगे हुए हैं। आपने एक तो लेंस से पकड़ कर इसे रोटेट नहीं करना, सेकेंडली आपने जो है अपने रिवॉल्विंग पीस से इसे रोटेट करना है, और थर्डली आपने सबसे पहले लोवेस्ट मैग्नीफिकेशन का लेंस सेट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये रेड वाली लाइन जो है ये लोवेस्ट मैग्नीफिकेशन का लेंस है, 4x का है, तो ये हमने लोवेस्ट मैग्नीफिकेशन से सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट को देखना होता है। अब नीचे से लाइट आएगी, डायाफ्राम से गुजरेगी, ऊपर हमने स्लाइड रखनी है। तो ये है हमारी स्लाइड। फॉर एग्जाम्पल इस स्लाइड को हमने देखना है, इसमें स्पेसिमन क्या है। अब यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड स्लाइड है, ओबीलिया कॉलोनी की है। हम इसको अपने माइक्रोस्कोप में देखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं इसको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस 4x से हम देखना स्टार्ट कर रहे हैं, और आई पीस जो है उसकी एक सेपरेट मैग्नीफिकेशन होगी। तो टोटल जो ऑब्जेक्ट हमें कितने टाइम्स मैग्नीफाइड नज़र आएगा, इस बात का अंदाज़ा बेटा हम एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है उसके थ्रू लगाते हैं कि जो ऑब्जेक्ट या जो ऑब्जेक्ट का हमें इमेज नज़र आ रहा है वो कितने टाइम्स मैग्नीफाइड है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले स्लाइड रखने के बाद आपने क्या करना होता है, आपने स्लाइड को स्टेज पे रखने के बाद आपने क्या करना है, स्टेज को मूव करना है। स्लाइड को स्टेज पे रख दिया, उसके बाद आपने स्टेज को मूव करना है। इससे पहले आप लेंस को सेट कर चुके हैं और लोवेस्ट मैग्नीफिकेशन का लेंस आपने सेट कर लिया है। सेकेंडली आप क्या करेंगे, आप स्टेज को मूव करते हुए इस बिल्कुल ऑब्जेक्टिव लेंस के करीब ले आएंगे, इस तरह के डिस्टेंस जो ऑब्जेक्टिव लेंस और आपकी जो स्लाइड है उसके दरमियान मिनिमल हो जाए, बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, जितना आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं। जब आपका मिनिमाइज़ हो जाएगा फिर आपने क्या करना है, अपने ऑब्जेक्ट जो आपका ऑब्जेक्ट स्लाइड में जिस जगह पर प्रेजेंट है उसे इस तरह रखना है कि वो लेंस के बिल्कुल सेंटर से पास हो रहा हो। यानी लेंस, आपका ऑब्जेक्ट
और नीचे से जो लाइट सोर्स है उसका पूरा पाथवे बन रहा हो एक। इसे सेट करने के लिए अब देखें, आप स्टेज को मूव करेंगे राइट लेफ़्ट अप डाउन, आप किसी भी डायरेक्शन में इसको मूव कर सकते हैं। अब देखें आपका ऑब्जेक्ट जिस जगह पर है, ऊपर से लेंस और नीचे से लाइट सोर्स, ठीक है, ये बिल्कुल एक लाइन में होना चाहिए। और ये आपके वो स्क्रूज हैं जिसके थ्रू आप स्टेज को राइट लेफ़्ट अप साइड डाउन साइड किसी भी डायरेक्शन में आप उसे मूव कर सकते हैं। तो ये हमने स्लाइड को मूव किया, स्लाइड को मूव करके हमने सेट किया। आप किसी भी डायरेक्शन में इसको मूव कर सकते हैं। ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ करके, और इस तरह सेट करना है कि ये देखें सेंटर पार्ट जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल उस नीचे जो डायाफ्राम है उसके बिल्कुल नीचे हो, और ऊपर से लेंस बिल्कुल उसके ऊपर हो, ताकि जब हम आईपीस से देखें तो पूरा पाथवे बन रहा हो लाइट पासिंग का। लाइट जो है वो ऑब्जेक्ट के अंदर से पास होकर आपके आईपीस तक आ रही हो, ताकि आपका जो पाथवे है क्लियर हो, आपको इमेज जो है वो क्लियर नज़र आए। फिर आपने आईपीस से देखते हुए स्टेज को आहिस्ता आहिस्ता अवे लेके जाना है ऑब्जेक्टिव लेंस से। कोर्स एडजस्टमेंट नोब को यूज़ करना है। ये देखिए कोर्स एडजस्टमेंट नोब को मैं घुमा रही हूँ और एक डिस्टेंस ऐसा आएगा जिस पे आपको आपका इमेज, आपका ऑब्जेक्ट जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। आपके ऑब्जेक्ट का असल में इमेज होगा। उसको मज़ीद फाइन करने के लिए हम फाइन एडजस्टमेंट नोब यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी की। तो अब हमें अपना ऑब्जेक्ट का इमेज बिल्कुल क्लियर नज़र आ गया है। अब अगर हमने इसी ऑब्जेक्ट के इमेज को मज़ीद बड़ा करके देखना है तो हम रिवॉल्विंग नोज़ पीस से ऑब्जेक्टिव लेंस को चेंज करेंगे। हम रिवॉल्विंग नोज़ पीस को घुमाएंगे और फर्दर हाईएस्ट मैग्नीफिकेशन का लेंस यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट जो मैं हाईएस्ट मैग्नीफिकेशन का लेंस यूज़ कर रही हूँ, जब मैंने उसको सेट करना है तो एडजस्टमेंट नोब को मैंने मज़ीद नीचे की तरफ लेके जाना है, यानी कि डिस्टेंस को बढ़ाना है, क्योंकि मैंने जो लेंस यूज़ किया है उसकी मैग्नीफिकेशन ज़्यादा है, तो मुझे इमेज मज़ीद अवे मिलेगी। जितने डिस्टेंस पे पहले मिली थी उस डिस्टेंस से मज़ीद अवे मिलेगी। इसका मतलब मुझे स्टेज को मूव करते हुए मज़ीद दूर लेके जाना है, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब मुझे इमेज यहाँ पर नज़र आ जाएगी इस डिस्टेंस पे, इस हाईएस्ट मैग्नीफिकेशन के लेंस के साथ, जो कि 10x का लेंस था, यानी कि इमेज 10 टाइम्स ऑब्जेक्टिव लेंस से बड़ी होकर नज़र आएगी। और इसी तरह आईपीएस की भी एक स्पेसिफिक पावर होगी और वो मज़ीद बड़ी होकर नज़र आएगी। तो ये हमारे पास अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम इससे भी बड़ा इमेज देखना चाहते हैं, अपने ऑब्जेक्ट का हायर मैग्नीफिकेशन देखना चाहते हैं, सपोज़ ये 100x का है, तो बेटा ये ऑयल इमर्शन वाला है, यानी मुझे ऑयल का एक ड्रॉप ऐड करना पड़ेगा अपनी स्लाइड के ऊपर। देखें मैं आपको दिखाती हूँ। स्लाइड को हम इस तरह बाहर की तरफ करेंगे और एक ड्रॉप जो है इसके ऊपर ऑयल का डालेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, दोबारा से स्लाइड को एडजस्ट कर लेंगे और एक पाथवे जो हमारा बनाना है वो प्रॉपर पाथवे जो है इस तरह एडजस्ट करेंगे कि वो बन जाए। अब हमने लेंस को सेट कर लिया है, ये 100x का लेंस है, ऑयल डाल दिया है। अब आईपी से हम देखना शुरू करेंगे, और इसी तरह हम मज़ीद अगर नेक्स्ट है 40x का, अगर हम 40x लेंस को यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो यानी कि आपके चॉइस पे डिपेंड करता है। आपके पास जितने भी मैग्नीफिकेशन के लेंस हैं आप उनको यूज़ करके अपने ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि ऑयल अगर लगा हुआ है स्लाइड पे तो आप ऑयल इमर्शन वाले जो है ना आपका उसी को यूज़ करेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस को। अदरवाइज़ आपने ऑयल को यूज़ नहीं करना। और अगर ऑयल आपके लेंस को लग जाता है तो आपने लेंस पेपर से पहले उस लेंस को साफ़ करना है। ये प्रिकॉशंस में आता है कि हमने कैसे माइक्रोस्कोप को हिफाजत करनी है। नेक्स्ट बेटा, अगर आपने माइक्रोस्कोप को यूज़ कर लिया तो उसे वापस दोबारा से लैब में रखने का तरीका ये है, स्लाइड को निकालो, लेंस लोएस्ट मैग्नीफिकेशन का सेट करो, स्टेज का डिस्टेंस बिल्कुल मिनिमाइज़ करो, और ये आपका काम ख़त्म। यहाँ पर एक मरतबा कंक्लूजन कर लेते हैं कि बेटा अगर आपको माइक्रोस्कोप में स्लाइड को सेट करना हो तो सीक्वेंस वाइज कितने स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, लाइट सोर्स आपने चेक करना है, अपना लाइट सोर्स एक्टिवेट करना है। उसके बाद डायाफ्राम को चेक करना है, डायाफ्राम को एडजस्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड स्टेप, आपका जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो लेंस जिसकी मैग्नीफिकेशन पावर सबसे कम है उसको एडजस्ट करना है, ठीक है। रिवॉल्विंग नोज पीस से हम रोटेट करके वो लेंस जिसकी मैग्नीफिकेशन पावर सबसे कम है उसको एडजस्ट कर लेंगे। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, स्लाइड को स्टेज के ऊपर रखना है। और फोर्थ स्टेप में आपने क्या करना है, स्टेज को मूव करते हुए विद द हेल्प ऑफ कोर्स एडजस्टमेंट नोब आपने विद द हेल्प ऑफ
कोर्स एडजस्टमेंट नोब आपने स्टेज को मूव करते हुए अपने ऑब्जेक्टिव लेंस के बिल्कुल करीब ले जाना है, यानी कि कोशिश करनी है कि कम से कम डिस्टेंस हो। कम से कम डिस्टेंस आप किस तरह कोशिश कर सकते हैं, जब आप डिस्टेंस को ज़ीरो कर लें। कोर्स एडजस्टमेंट नोब को फुली आप इस तरह रोटेट करें कि वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ उसका जो डिस्टेंस है वो मिनिमम हो जाए। फिर आपने 5th स्टेप में क्या करना है, आई पीस से देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता कोर्स एडजस्टमेंट नोब के ज़रिए आपने अपने स्टेज को यानी कि आपके स्टेज पे जो स्लाइड है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस से दूर लेते जाना है। आहिस्ता आहिस्ता जब आप लेके जाएंगे तो एक डिस्टेंस ऐसा आएगा जो अटेन होगा जिस पे आपके इमेज, आपको जिस ऑब्जेक्ट की आप इमेज देखना चाह रहे हैं वो नज़र आ जाएगी। तो ये आपका माइक्रोस्कोप पे स्लाइड सेट करने का प्रोसेस कंप्लीट होता है। 5 स्टेप हैं, सिंपल स्टेप हैं। प्रोसेस जो है अगर आप सीक्वेंस वाइज कंप्लीट करें तो ऑल गुड है। तो अगर कोई क्वेश्चन हो, कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे अपने दोस्तों के साथ तो मुझे पता चल जाएगा कि यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़, माई कॉन्टेंट, सो दैट आई कैन कंटिन्यू मेकिंग दैट काइंड ऑफ कॉन्टेंट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।